विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। इस वीडियो में आगे चलते हैं, ठीक है। आगे के 2 श्लोक हैं। सांख्य योग दूसरा अध्याय क्या है? य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैवं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है। अब ये जो कठोपनिषद के 2 मंत्र कुछ शब्द बदल करके और अर्थ वही उसी प्रकार किए गए हैं, इसीलिए ये कठोपनिषद में सेम इसी यही मंत्र है, इसे थोड़ा सा शब्द हेरा फेरी करके दिए गए हैं। ठीक है। इसीलिए कठोपनिषद को मूलोपनिषद कहते हैं, माने जो पहले से प्रसिद्ध, मतलब गीता के पहले अपौरुषेय वेदवाणी के रूप में प्रसिद्ध उपनिषद है, वो उपनिषद इस गीता में भी उद्धृत किए गए हैं। ठीक है। इसके भी 2 मंत्र हैं और थोड़ा बदल दिया गया। ठीक है। अब ऐसा है, जो पुराने लोग हमने देखा था, पुराने जो विद्वान होते थे, पंडित, वो लोग तो ऐसा जो मौके पर थोड़े नए भी बन जाते हैं और भीतर भीतर पुराने भी रहते हैं। जो पुराने लोग हैं मौके पर नए बन जाते हैं, पुराने और नए नए भी रहते हैं। ठीक है। मौके पे तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बदल क्यों दिए? 2-3 शब्द दूसरे मंत्र में भी और पहले मंत्र में भी बदल दिए। अच्छा, ये अब जो प्राचीन विद्वान बताते हैं कि हम सब जानते हैं, प्राचीन विद्वान कहते हैं कि पहले वेद उपनिषदों के पाठ में एक प्रकार के अधिकारी का निश्चय हुआ करता, मालूम था। तो वहाँ ये बात बताई जाती थी कि अर्थ ज्ञान में तो कोई भेद नहीं है, इसी अर्थ को कि आत्मा ब्रह्म है उपनिषद के द्वारा जानना, अच्छा इसी को पुराण इतिहास के द्वारा जानना, भाषा के ग्रंथ के द्वारा जानना, तो पूंजी में तो कोई भेद होता नहीं, उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उनकी सुरक्षा की जो बोझ है, उसका ज्यों का त्यों जैसे घनपाठ होता है उसमें नहीं, जो उसकी विकृति और प्रकृति है उसमें उदात्त अनुदात्त 2 प्रकार के स्वर में जो भेद हैं, उनके अर्थ निर्णय में सहायता मिलती। ठीक है। उनकी सुरक्षा का भार केवल उन लोगों पर है जो संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। ठीक है। उनकी जैसे अब संस्कार संपन्न, जैसे यज्ञोपवीत होना चाहिए, है ना, वे स्वर सहित जटा सहित वेदों का पाठ करते हैं, वे उपनिषदों का पाठ करते थे और बाकी लोग केवल अर्थ का अध्ययन करते थे। ठीक है। उस जमाने में पाठ करने वाले वैदिक जो लोग होते थे वो दूसरे होते थे और अर्थ का अध्ययन करते थे वो लोग दूसरे होते थे। ठीक है। तो उच्चारण में तो अधिकार का भेद पहले माना जाता था। अच्छा, गीता में जब ये मंत्र लिखे गए उपनिषद के, तो मंत्र की आनुपूर्वी यदि ज्यों की त्यों रखी जाएगी तो गीता का उच्चारण भी सब नहीं कर पाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है। सब कर सके इसलिए गीता में परिवर्तन कर दिया गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे हरे राम ये जो मंत्र है, या हरे कृष्ण ये कलिसंतरण उपनिषद का है, समझ गए? कलिसंतरण उपनिषद का है। तो जो सनातनी है, जिनका बोलबाला काशी में विशेष रूप से रहता है, उन लोगों ने तथा चैतन्य महाप्रभु ने पहले हरे कृष्ण कर दिया और बाद में हरे राम और बाद में हरे कृष्ण। तो इसका उत्तर भी काशी पंडित यही देते हैं कि इस दृष्टिकोण से ही चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र की आनुपूर्वी को बदल दिया। तो गीता में उसका समावेश करते समय भगवान जो श्री कृष्ण ने मंत्र की आनुपूर्वी ही बदली और शब्द की भी आनुपूर्वी बदली। मंत्र की आनुपूर्वी क्या बदली कि इसमें क्या है, न जायते मृते व कदाचिन पहले है। ठीक है। और न एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। ठीक है। ये जो मंत्र है ये दूसरा है। तो उन्होंने
पहले क्या दिया, हंता न मन्नते हंतुम को पहले कर दिया और न जायते मृतों को बाद में कर दिया, और दोनों को दो दो तीन तीन शब्द भी बदल दिए। इसलिए अब इसमें शब्द और आनपूर्वी बदल गई, तो वेदक तो नहीं रहा ना, वेद अब जो वेद का जो मंत्र है वो बदल गया, तो उसमें वेदक तो नहीं रहा, इसमें इतिहासक तो आ गया। माने ये महाभारत का बन गया अंग, एक इतिहास के एक काल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका उपदेश दिया है। यदि ये वेदवाणी के रूप में रहता तो इतिहास के एक काल में इसका उपदेश किया गया है। ये बात सनातन धर्मी नहीं मानते हैं, तो वे मानते हैं कि ये तो कल्प से कल्प, मनवंतर से युग ये जो अपौरुषेय वेदवाणी है, शब्द राशि है, वो नित्य है। समझ में आया? शब्द को द्रव्य मानते हैं मीमांसा लोग, ठीक है। वेदांती लोग तो समझो आकाश को द्रव्य मानते हैं और शब्द को गुण मानते हैं, समझ गए? आकाश को द्रव्य और शब्द को गुण। अब न्यायिक लोग और मीमांसक लोग तो शब्द को ही द्रव्य मानते हैं, ठीक है। ये जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य नित्य हैं, शब्द रूप द्रव्य भी नित्य हैं, और उनमें जितनी आनपूर्वी नित्य है वो सब वेदवाणी अपौरुषेय वेदवाणी है, और जिनकी आनपूर्वी नित्य नहीं है उसको कहते हैं आर्ष, आर्ष भाषा अथवा लौकिक पुरुष से बोली हुई वाणी, आर्ष। समझ में आ गया? उपनिषद में और गीता में जो वेद है ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ गया? अब ये देखो, हंता चेन मन्नते हंतुम, कठोपनिषद का मंत्र 1-2-19। अब वैदिक व्याकरण की रीत से बोला हुआ वाक्य क्या है? या एनम वेत्ति हंतारम यश्चयनम मन्नते हतम। ये लौकिक व्याकरण की रीत से बोला हुआ वाक्य, समझ में गए? इसलिए महाभारत में लौकिक व्याकरण की रीत से बोला हुआ वाक्य होना चाहिए, इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ ये परिवर्तन अभीष्ट है, ठीक है, मानने योग्य है। अब समझ में आया? अब गीता के वक्ता श्रीगण का नाम तुम लेते हो, वे हमारे हृदय में कब अवतार लेते हैं और कब लीला करते हैं? लीला कब संवरण करते हैं? जब जागते हैं, और कब सोते हैं, कब बोलते हैं और कब नहीं बोलते। उनका निवास स्थान हमारी आत्मा है कि नहीं है? है कि नहीं? यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम, 15वां अध्याय 6वां श्लोक। उन्होंने अपने जिस परम धाम की चर्चा की है ना, वो तो धाम में रहने वाले धाम में लीला करते हैं, धाम में रहते हैं, धाम में उनका जागरण होता है। वो धाम कौन सा है? यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमम मम। समझ में आया? 15 अध्याय में अपने स्वरूप का नाम ही धाम है। समझ में आई बात? हैं? अपने स्वरूप तो बोले भाई ऐसे ही सही, मतलब इसमें लिखा यह माने जो, एनम माने इस आत्मा को, हंता माने मारने वाला, वेत्ति जानता है, यश्च जो पुरुष, एनम आत्मानम हतम मन्नते इस आत्मा को मारे जाने वाला मानता, उभव मतलब ये, तव माने वे दोनों, आत्मानम न विजानीता माने अपने आप को नहीं जानते हैं, अयम न हंति न हन्नते, अयम ये आत्मा अपना आपा न हंति, ना किसी को मारता है, हंति मतलब मारता है, और न हन्नते मारा जाता है। तो यहाँ ये जो श्लोक है, यह एनम वेत्ति हंतारम, ठीक है, ये क्रिया का, कर्म का निषेध करने के लिए है। और अब जो दूसरा श्लोक प्रारंभ है वो ये विक्रिया का निषेध करने के लिए, उसको विकार कहते हैं, उसको विक्रिया कहते हैं। ये जो आत्मा जो है वो न क्रिया का करता है और न क्रिया के फल का भोगता है, इसलिए कर्म के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं, इसलिए फल के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं, ये कर्म संबंध निरपेक्ष है। अच्छा देखो, अगर मान लीजिए अगर देह को मानकर अस्वीकार करोगे तो ये बात कभी घटित नहीं होगी। देह को अगर मैं मानोगे और अस्वीकार करोगे तो ये बात घटित ही नहीं होगी। तुम ना अकेले आँख हो, ना अकेले पाँव, आँख से देखते हो, पाँव चलते हो, तो पाँव से जुदा आँख वाले हो, आँख से जुदा पाँव वाले हो। समझ में आ गया? अर्थात कर्म और वृत्ति ज्ञान, इन दोनों से तुम न्यारे हो कि नहीं? क्रिया और विक्रिया जितनी भी होती है वो कर्म और वृत्ति ज्ञान से तदात्म करके होती, मिलने पर कर्म और वृत्ति ज्ञान मिलता है तब क्रिया होती है। अपने आप होने वाली जो क्रिया विक्रिया है उसके साथ भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये अगला मंत्र है। ये विक्रिया क्या है? विक्रिया मीन्स बिगड़ना, विकार, बिगाड़। कैसे? इस शरीर में बनाव बिगाड़ अपने आप होते हैं, जो बनता है और बिगड़ता है उसका नाम विक्रिया। आत्मा अविक्रिय है, मतलब अर्थात उसमें ना बनाव है और ना बिगाड़।
बनाव बिगाड़ का जो नैरुक्त, नैरुक्त में लोग 6 विभाग करते हैं। बोले जायते अस्ति वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यत, ये 6 विभाग निरुक्त के जानने वालों विक्रिया बताते हैं कि नहीं। एक वस्तु पहले अंकुरित होती, पूर्वावस्था का परित्याग करके उत्तरावस्था में आती, अपनी पहली अवस्था को छोड़ के दूसरी अवस्था में आई कि नहीं। अब आती है तब इस तरह से मालूम पड़ता है, फिर वो बढ़ने लगती है, फिर बदलने लगती है, फिर घटने लगती है, अंत में नष्ट हो जाती है। ये 6 क्रियाएं निरुक्त में दी हुई हैं, ठीक है। ये विक्रियाएं हैं, इनको विक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अपनी पहली हालत छोड़ दिया, पहली स्थिति छोड़कर पैदा होना, लोगों के द्वारा है के रूप में अनुभव होना, उसका बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट, ये 6 विकार प्रत्येक वस्तु में और शरीर में भी हैं। ये जो आत्मदेव हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये सब आत्मदेव की हैं पुरिया, पुरिया, पुरिया। मतलब आत्मदेव की पुरी है, पुरी, पुरी माने रहने की जगह, जैसे जगन्नाथपुरी, पुरी है, पुरी माने रहने की जगह, खाने वाली पूरी नहीं भाई, रहने वाली पूरी। जागृत में मैं, स्वप्न में मैं, सुसुप्ति में मैं, समाधि में मैं, और ये आपस में अदल बदल जाए तो मैं, और बिल्कुल ना रहे तो मैं। तो ये जो आत्मदेव हैं, ये कभी विक्रिया को प्राप्त होते ही नहीं। तो अयम आत्मा कदाचित न जायते वा मिर्यते, हैं, न जायते न वा मिर्यते, मतलब ये जो आत्मदेव कभी पैदा ही नहीं होते और न मरते हैं, ठीक है। अयम आत्मा भूत्वा भूत्वा पुनः भूयो भविता न अभविता च न। शंकराचार्य ने, भगवान शंकराचार्य ने क्या बोला, भूत्वा भविता वा न भूया, मतलब इसमें भूत्वा और भविता के बीच में एक आकार दिया, भूत्वा और क्या है, भूत्वा, भूत्वा भविता वा न भूया, एक आकार सब माना है कि नहीं। मतलब भूत्वा अभविता वा न भूया, भूत्वा माने होकर, भविता माने होने वाला, और भूया माने पुनः फिर से। ये अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता, नित्य है, इसकी मृत्यु नहीं होती, ये शाश्वत है, हमेशा एक जैसा होता, पुराण है, संपूर्ण शरीरों में व्याप्त होकर उनको जीवित रखता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हन्यमान होने पर भी इस पर चाहे जितनी चोट पड़े, इसका आकार बदला करे, चाहे जो हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन तो इसमें चाहे कितनी भी अदला बदली हो, कैसे भी मरे, ठीक है, कुछ भी हो, हैं, मरे चाहे तरे, ये आत्मा जो इसमें बैठा हुआ है, समझ में आया, ये न मरता है, न जरता है, न तरता है। ये आत्मदेव इस शरीर में बैठा हुआ है। अब न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अयम आत्मा कदाचित न जायते, कदाचित न मृयते, कदाचित न भूत्वा न भविता, कदाचित भूत्वा अभविता न, कदाचित न भूत्वा भविता न। समझ में आया। अच्छा ठीक है, मान लीजिए, चलो छात्र, जैसे आम होती है ना, आम का जब सीजन है तो आम का जन्म होता है, आप जानते हैं, हेमंत ऋतु अथवा शिशिर ऋतु आती है, तब आम के वृक्ष में बौर से, आम में बौर निकलते हैं वृक्ष में, ठीक है, बढ़ता है। उसके अंत में वृक्ष को छोड़कर आम बन जाता है, उसका वृक्ष को छोड़कर शरीर पे गिरता है, फिर धरती में वो सड़ जाता है, बीच में जो उसमें रहता है उससे फिर आम का वृक्ष निकल आता है, फिर पत्ते लगते हैं, फिर बौर आ जाते हैं, फिर फल, फिर आम के साथ ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब देखो उसमें क्या, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, ये 5 चीज़ें उसमें भी हैं। बोले 5 चीज़ें तो आम में है ही नहीं। नहीं भाई, इमली में भी है, आंवले में भी है, नींबू में भी है, आदमी के शरीर में भी है, पशु के शरीर में भी है, पक्षी के शरीर में भी है। जो पंचभूत हैं ये तो उपादान कारणभूत सब में है। इसमें आम की क्या विशेषता रही, तो सत्ता रूप से, समान रूप से सब में है। ये आम का जो संस्कार है ना, बीज संस्कार है, ठीक है, बीज संस्कार, वो उसकी विशेषता है। आम का जन्म पंचभूत से सिर्फ नहीं होता, नहीं तो पंचभूत में एक आम, एक इमली, नींबू, आंवला कैसे होता है, उसका फल तो अनादि संस्कार है, समझ में आ गया, वो उसमें प्रवाहित होता है, संस्कार से पैदा हो रहा है। वो जिस पंचमहाभूत में जुड़ता है उसमें आम पैदा होता है, वो संस्कार जिसमें जुड़ता है उसमें इमली पैदा होती है, वो संस्कार जिसमें जुड़ता है नींबू पैदा होता है। इस बार पशु के संस्कार जिसमें जुड़ते हैं पशु पैदा होता है, पक्षी के संस्कार से पक्षी पैदा होता है। समझिए, एक ही पंचभूत में संस्कार भेद कहाँ से, बोले अभी संस्कार की बात को छोड़ दो, अपवाद कर दो इसको बट्टे खाते में डाल दो भैया, ठीक है। अभी संस्कार को कि आम और इमली में भेद कैसे होता है वो तो जब पुनर्जन्म विचार करेंगे तब बताएंगे, ठीक है।
कहाँ 2:22 में आएगा का वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो अपराणि, मतलब ये दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में होगा। एक शरीर को छोड़ दूसरे में ग्रहण होता, संस्कार का प्रसंग वहाँ आएगा। ठीक, अभी तत्व का प्रसंग कर बता रहे हैं हम। ये प्रश्न हो गया कि ये पंचभूत कैसे हुआ, एक ही सत्ता में पंचभूत पंचतत्व कहाँ से आया। पंचतत्व तो एक प्रकृति अथवा एक ढंग के परमाणु अथवा समभोग, एक ही ईश्वर, एक ही माया, एक ही ब्रह्म में ये पंचतत्व कहाँ से आया। अगर इसमें ढूंढने जाओगे तो मूल में त्रित्व मिलेगा, 3 पंचीकरण के मूल में त्रिवत्करण मिलेगा। मतलब त्रिवत्करण के 3 वे होते हैं, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। और ये कहाँ से होते हैं, बोले सांख्यवादी कहते हैं सत्व रज तम, इन 3 गुणों के अनुसार होते हैं। वेदांतवादियों को त्रिगुण बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं ये सत चित आनंद के प्रधान भाव गौड़ भाव से होते हैं, 3 तो हैं सबके सब। तो बोले इस एक ही ब्रह्म में सतपना चितपना आनंदपना कहाँ से आया। बोले भाई विधि ओर से चलते हैं और संपूर्ण सृष्टि का कारणत्व तो उसमें आरोपित करते हैं, तो समझने के लिए कारणत्व का आरोप करते हैं, वैसे समझने के लिए त्रित्व का भी आरोप करते हैं, 3 चीजों का। ठीक है, बोले त्रित्व भी आया कहाँ से, एक ही ब्रह्म में 3 बना कहाँ से आया, तो बोले माया से आया। अच्छा तो ठीक है, अब ब्रह्म में एक ऐसी जादू की शक्ति है जिससे वो एक होने पर भी अपने को त्रिधा देखता है, दिखा देता। कैसे, सा एकधा भवति, श्रुति बोल रही है, वेद क्या बोलता है, सा एकधा भवति त्रिधा भवति पंचधा भवति। श्रुति सब रूप से बोलती भाई, त्रिधा एकधा पंचधा, तो जरूर सगुण ब्रह्म होगा। तुम सोचोगे कौन कहता है कि नहीं है, सृष्टि के कारण के रूप से वाच्यार्थ ही है ना, बीज विशिष्ट ब्रह्म है। और बीज विशिष्ट ब्रह्म है कि नहीं, इसलिए माया विशिष्ट ब्रह्म ही कारण है। अच्छा तो तुम ब्रह्म को माया विशिष्ट क्यों मानते हो, कोई बोलेगा हमारे साथ तो अविद्या लगी है, हमारी अविद्या मिटी ही नहीं। तो बोले अभी तो नहीं मिटी है, तब इसको मिटाने की कोशिश करो। जब आत्मा और ब्रह्म का भिन्न भिन्न होना, आत्मा और ब्रह्म भिन्न भिन्न है, ऐसी अविद्या जो है, इस अविद्या को जब आप मिटाने वाली विद्यावृत्ति का उदय हो जाता है तब अविद्या मिट जाती है। जब अविद्या नष्ट हो जाती है और ब्रह्म और आत्मा की एकता में वो जो कल्पित माया है उसका कहीं पता नहीं चलता, तब क्या होता है, तब सत चित आनंद 3 भी नहीं है, और सच पूछो तो ब्रह्म एक भी नहीं है। ब्रह्म लोग बोलते हैं एक है, एक भी नहीं है वो, क्योंकि जो एकल है वो सांख्य है, और जो एक कहने से तो सृष्टि का कहीं पता ही नहीं चलता। तब सत चित आनंद 3 भी नहीं है। ठीक है, एक मेवा, उसके बाद श्रुति बोलती अद्वितीयम, मतलब एक कहने के बाद भी श्रुति अद्वितीय बोलती है, केवल एक नहीं बोला, एकम बोल देती, बोले नहीं एक मेवा अद्वितीयम। अद्वितीय बोलने का क्या अर्थ हुआ, जैसे 1 + 1 2 हो जाता है ना, एक और एक जुड़ जाए 2 हो जाएगा, एक का आधा 1/2 भी होता है, आधा भी हो गया, और 1 और 2 कर दे तो 3 हो जाते हैं, तो 3 को 3 कर दे, 3 × 3 कर दे तो 9 हो जाएगा। 1 को 3 मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 + 1 3 समझ गए, बहुत का बहुत, 1 का बहुत 3 और 3 का बहुत 9। तो इस तरह से तो कहीं संख्या का पार नहीं होगा। तो संख्या क्या है, गुण है, और संख्या तत्व नहीं होती, तत्व जो होता है वो संख्या के समान गुण नहीं होता है, वो तो अद्वितीय होता है। मतलब न आगे कोई, न पीछे, न बगल में, न ऊपर न नीचे, अद्वितीय वस्तु है जो है वो बड़ी विलक्षण होती भाई। अपने आत्मा को अद्वितीय ब्रह्म जाने बिना देश काल वस्तु और स्वगत भेद से रहित जानो। ब्रह्म को जाने बिना विद्या और माया की निवृत्ति नहीं हो सकती, और जब तक अविद्या और माया की निवृत्ति नहीं होती तब तक माया के कारण का एक सच्चिदानंद घन, 3 और 3, 3 में से 5, 5 में से 5, फिर असंख्य, ये माया का खेल है। ठीक है, एक अद्वितीय को न पहचाने कारण ही वो अनेक रूप में दिखाई देती है। समझ में आया, माया के कारण, नट में माया। अब कुत्ता एक शीश महल में मान लो चला जाए तो अपने को 1000 रूप में देख रहा है, फिर देख के क्या करेगा, भौंकेगा। बोले भ्रम भू की मर्यो, आपन को आपन ही बिसर्यो। मतलब भैया अब उस कुत्ते के लिए तो होता जो होगा सो होगा भाई। ठीक है, अगर आप चले जाओ कहीं शीश महल में तो आपको भी भ्रम हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है शीशे की उपाधि से
अब आपको हजार, आप उसमें आप हजार दिखो तो किसकी उपाधि? शीशे की उपाधि, इसलिए उसको उपाधि बोलते हैं। उपाधि, शीशे की उपाधि से एक मनुष्य हजारों मनुष्य में दिखाई देता है, माया की उपाधि से, अब इस अंतःकरण की उपाधि से एक आत्मा ही अनेक रूपों में भास रहा है। समझ में आ गया? अब क्रिया और विक्रिया पर थोड़ी वृत्ति डालो, थोड़ा ध्यान डालते हैं। ये क्रिया विक्रिया क्या हो रही है? आम के बीज से विक्रिया हो रही है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपरिछियते विनश्यति, पंचभूत में विक्रिया हो रही है, और कारण में प्रकृति में विक्रिया हो रही है, बताया था हमने। लेकिन ये जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व आत्मा है उसमें किसी प्रकार की विक्रिया नहीं हो रही है। ये तो साक्षी है, चेतन है भाई, नहीं समझे? अब देखा है तो सब कुछ है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। अब मन में दुखाकार वृत्ति आती है कि नहीं आती? बोले भाई जब तक जिज्ञासु है, चित्त में वैराग्य नहीं होता, वो दुखाकार वृत्ति आएगी, और तो उसका ब्रह्म चिंतन छूट जाएगा। यदि उसका ब्रह्म चिंतन छूट जाएगा तो उसका ब्रह्म ही छूट गया। यदि उसका ब्रह्म चिंतन छूट जाएगा तो जिज्ञासु का सत्यानंद, लेकिन उसका तो ब्रह्म ही छूट गया, उसका तो परमात्मा ही छूट गया। जो ब्रह्मज्ञ है ना, ब्रह्मज्ञ, अच्छा पंचदशी में पढ़ा है कि नहीं आपने? है, लिखा है उसमें, तीर्थे स्वपच ग्रहे वा नष्टस्य स्मृतिरपि परित्यज्यन्न देहम ज्ञान समकाल मुक्ता कैवल्यम याति हत शोकः। कितना बढ़िया लिखा है? कितना बढ़िया। क्या दिया है? चाहे चंडाल के घर में शरीर छोड़ें, ठीक है, चाहे काशी में छोड़ें, चाहे हाय हाय करते हुए धरती पे लौट रहा हो, चाहे स्मृति नाश हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं, ये स्मृति नष्ट हो गई। जहां ज्ञान में स्मृति की अपेक्षा होती है वो सच्चा ज्ञान है ही नहीं, ठीक है, वो सच्चा अनुभव नहीं। स्मृति की जरूरत है सामग्री तैयार करने की, प्रज्वलित महावाक्य जन वृत्ति ज्ञान रूप महान अग्नि की जरूरत है। उस अग्नि के द्वारा अविद्या को भस्म करने के लिए स्मृति की जरूरत है, अदरवाइज, परंतु अविद्या के भस्म होने पर जाने के बाद स्मृति का कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आया? आपने खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी बनाई तो आग की जरूरत है, सबकी जरूरत है, चूल्हे की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, पका लिया, खा लिया, मस्त हो, खत्म, आग बुझ गई, बंद करो यार गैस। तो नहीं तो ठीक है, अगर नहीं बंद करोगे तो आग लग सकती है। तो ऐसे ही वृत्ति ज्ञान भी नष्ट हो गया, वो अपने आप ही बुझ जाता भाई। अविद्या नाश के साथ वृत्ति ज्ञान खत्म। इसलिए वृत्ति के रूप से ब्रह्म ज्ञान रखने की जरूरत केवल कुछ लोग बोलते हैं परमानेंट, हमको बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान हमें याद नहीं रहता कि मैं ब्रह्म, भाई उसको रखने की जरूरत नहीं है, वो तो खत्म। आप इसका मतलब आप अज्ञानी है अभी तक, मुमुक्षु को होती है, जिज्ञासु को होती है, ब्रह्मवेत्ता को वृत्ति रूप से ब्रह्म ज्ञान बनाए रखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जैसा मच्छर वच्छर के अंतःकरण में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां आती हैं, वैसे ही दूसरे को देखने में अपने अंदर भी आती जाती है। आप जाने तो जिसने ब्रह्म को जान लिया वो एक अंतःकरण वाला नहीं है भाई, वो एक अंतःकरण वाला जिम्मेदार है ही नहीं, वो एक अंतःकरण के साथ उसका संबंध नहीं है। इसलिए उसमें क्या वृत्ति उदय हुई, क्या उस वृत्ति वाला मैं, ये भ्रांत अभिमान है। ये अभिमान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा को कभी नहीं होता है। सृष्टि बनती प्रलय होता है, स्वरूप जो का त्यों रहता है, नित्य विराजमान है। ये तो विक्रिया हो रही है, देखने में आ रही, आत्मा में होती नहीं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं न जायते मृते वा कदाचित नायम होता भविता न वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये बात जो लोग केवल आंख बंद करके ही ब्रह्मानुभूति करते हैं समाधि लगा के, उनको ये वृत्ति को निसंकल्प करके कि ब्रह्मानुभूत करते हैं, या अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्मावृत्ति बनी रहे तभी ब्रह्मानुभूति करते हैं। वे वृत्तिमान है, उनकी वृत्ति है अभी, वे अंतःकरणी है, ठीक है, उनका अंतःकरण विद्यमान है इस तरीके। समझ में आया? न तस्य कार्यम कारणम न च विद्यते। कारणहीन जो ब्रह्म है, अंतःकरण रहित जो ब्रह्म है, कार्य रहित जो ब्रह्म है, उसके साथ उसमें अभी एकत्व बोध नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुए तो अंतःकरणी, उन्होंने अपना अंतःकरण बचा के रखा है, करणी ब्रह्म है। तम अकर्ण स्वराट, अकरण है, इसलिए करण की अवस्था को अपने अंदर आरोपित करना और करण की अवस्था से अपने को प्रभावित करना, ये ब्रह्मज्ञान की पहचान नहीं है, ये ब्रह्मज्ञान नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला तनुम त्यजत वा कश्याम स्वपस्य ग्रहे अथवा किम मुखम भूय नष्टस्य स्मृतिरपि पंचदशी। क्योंकि
प्रयोजन वृत्ति का है ही नहीं, वृत्ति का प्रयोजन तो संपूर्ण हो गया। अब मान लो आपकी याददाश्त चली जाए बुढ़ापे में, लेकिन आपने अगर एक बार ब्रह्म को जान लिया तो याददाश्त चली जा रहा है, उससे क्या लेना देना है? मानना थोड़ी है कि है ये भी ब्रह्म है ये भी ब्रह्म। अरे भाई माने क्या, ब्रह्म कुछ बना हुआ है क्या? ब्रह्म कुछ बन गया है क्या जो हमसे पूछे है? क्या चेतन परिणामी हो गया? नहीं। तो परिणामी माने बदलने वाला, एक अवस्था से दूसरी अवस्था है, शताधिक अन्यना भाव, समान सत्ता होना। चेतन यदि परिणामी होगा तो उस परिणाम को देखने वाला कौन? समझ में आ गया? उसका साक्षी कौन? कौन जानता है कि परिणाम हो रहा है? और जो परिणाम होने का साक्षी है वो परिणाम से जुदा है, इसका मतलब। इसलिए चेतन से परिणाम रूप सृष्टि में विकार विकार और व्रकार ये सब नहीं होते, बल्कि विवर्त रूप होते हैं, विवर्त विरुद्ध रूप, विवर्त वर्तन करते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं न जायते मृते वा कदाचिन। ब्रह्म में न माया पैदा हुई, न विद्या, न माया विद्या में कोई त्रिगुण पैदा हुआ, न अहंकार, न त्रिगुण अहंकार में द्रव्य ज्ञान क्रिया उत्पन्न, और न ये व्यक्ति अंतःकरण जन्म मरण, व्यक्ति का अंतःकरण दिखाई पड़ता है। इसका भी आत्मा से ब्रह्म से संबंध ही नहीं है अंतःकरण का। ये तो अंतःकरण आपको दिखाई दे रहा है, नहीं हुए बिना हुए ही दिखाई पड़ रहा है। न जायते मृते वा कदाचित, मस्त रहो। कदाचित न जायते, पहले कभी पैदा ही नहीं हुआ, अब पैदा भी नहीं हुआ। कदाचित का अर्थ है कभी। समझ गए? कहने का मतलब काल से संबंध से उत्पत्ति नहीं है। न मृत्यु माने कभी मरता नहीं, आत्मदेव कभी नहीं मरता, घड़ा फूटता है मिट्टी नहीं, पंचभूत नष्ट होते हैं अहंकार नहीं, अहंकार नष्ट होता है प्रकृति नहीं, प्रकृति भी ज्ञान से बाधित हो जाती है, आत्मा नहीं। आत्मा साक्षात ब्रह्म है, उसमें न जन्म है न मरण, ये जन्मना विक्रिया बिना हुए होता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि हम सृष्टि का जन्मना मरना ही बंद कर देंगे, वे सृष्टि के स्वभाव को जानते ही नहीं। समझ में आ गया? अब अभी तो मनुष्य 100 वर्ष जिंदा रहता है। एक ऐसा इंजेक्शन बना लो, मान लो मनुष्य 500 वर्ष जिंदा रहेगा, ऐसा निकाल लो 1000 वर्ष जिंदा रहेगा, और फिर ऐसा निकाल लो मनुष्य मरे नहीं। अरे भाई मुर्दे में इंजेक्शन लगाओगे वो भी जी जाएगा, आत्मवटी मुंह में डालेंगे जिंदा हो जाएगा, आत्मरस का इंजेक्शन लगा दो। ऐसा वैज्ञानिक लोग सोचते हैं। ये जो आत्मरस और आत्मवटी है, वही भी 100 वर्ष रखी होने पर, 1000 वर्ष रखने पर भी बिगड़ जाएगी, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी भाई, क्योंकि ये विकार है। और ये जो संसार की वस्तुओं में स्वाभाविक है, नायम भूत्वा भविता वा न भूया। एक चीज स्वाभाविक हो रही है, उसको होने दो। समझ में आ गया है? अब क्या है, बचपन आई जवानी पैदा नहीं किया, अपने आप आई ना। ये मनुष्य पैदा हुआ, बचपन आया, तो आप पैदा कर रहे हो क्या जवानी है? दाढ़ी बाल उगे, बूढ़े होने में झड़ गए। समझ में आया कि समझ में आया? एक यहाँ अब सफेद हो गए बाल, दांत टूट गए, ये सब विक्रिया, यही तो है विक्रिया। अभूत्वा भविता, जो पहले न दिखता हो, ना रहा हो जाए। अभूत्वा भविता जायते, और भूत्वा अभविता म्रियते, जो पैदा होकर के नहीं रहता उसको बोलते हैं म्रियते। भूत्वा अभविता और म्रियते जायते। भगवान शंकराचार्य ने इसका अर्थ बड़ा खुलासा करके बताया। उन्होंने बोला भूया का अर्थ है एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में जाना, और दूसरी अवस्था को छोड़कर फिर तीसरी अवस्था में जाना है। ये जो भूयो भूया, जो भूत्वा अभविता है और अभूत्वा भविता, इसी का नाम जन्म मरण है। अब कदाचित इसके साथ जोड़ दो, कदाचित का अर्थ केवल इसी माँ बाप से नहीं, ब्रह्म से भी पैदा नहीं हुआ है, ब्रह्म के मरने पर भी नहीं मरेगा। कदाचित अभूत्वा माने ब्रह्म की सृष्टि के पहले नहीं था और बाद में हो गया, या बाद में प्रलय हो गया। अभूत्वा भविता, प्रलय काल में अभूत्वा हो जाएगा, प्रलय काल में नहीं रहेगा, सृष्टि के पूर्व भी नहीं था, सृष्टि के प्रारंभ में पैदा होगा। ये दोनों बातें आत्मा के साथ नहीं है। ठीक है, और सृष्टि के प्रारंभ में पैदा होता मरता, ये इसका अर्थ है कि कदाचित का अर्थ ये हो गया। ठीक है, केवल गीता पढ़ लोगे भैया, हिंदी पढ़ लोगे, ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसका भी ज्ञान का भी एक संप्रदाय होता है, पढ़ने से थोड़ी गीता आती है। ज्ञान का एक संप्रदाय है, एक चेतन पुरुष में से निकलता है और दूसरे चेतन पुरुष के हृदय में जाकर बैठता है। ये चाहे जितने अखबार आप पढ़ लो, समझ में आया? चाहे जितने अखबार पढ़ो,
चाहे किताबें पढ़ो, इससे ज्ञान का संचार नहीं होता। हम बताते हैं किताब वही बात तुम्हें बता सके जो तुम पहले से जानते हो, और चेतन पुरुष वो बात तुमको बताएगा जो तुम पहले से नहीं जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अज्ञान की परतों को पहचानता है। वो क्रम से क्रम से उनको उधेड़ेगा, उनको देखेगा। अजो न जायते नित्या न म्रियते शाश्वता भूता अभियुता अजय न जायते इति अजः, ये व्युत्पत्ति होगी। अजय माने अजह न जायते इति अजह, ये व्युत्पत्ति होगी। अस्मात् पूर्वम एव अजह, क्योंकि वो पूर्व से भी अज है। तो अज भी दो तरह के होगा, जो अजा के साथ विवाह का, अजा मीन्स जो अजा के साथ विवाह करता है सो अज, और जो अजा के साथ विवाह नहीं करता सो अज। दो अज माने बकरा भी होता है संस्कृत में, ठीक है। अजा माने बकरी। एक बकरी है, बकरी वो कैसी है, बोले 3 रंग की। एक बकरी और रंग 3, लोहित, शुक्ल और कृष्णाम, मतलब लाल भी है, सफेद भी है, काली भी है। मतलब अजाम एकाम दिया हुआ क्या, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बभी प्रजा सृजमाणाम स्वरूपा अजो एको जुष्माणो अनुशेते जहा तेनाम भुक्तो भोगाम अजो अन्य। मतलब बकरी भी कई रंग की होती है, रंग बिरंगी, कबरी, सत्व रज तम, ये लोहित शुक्ल कृष्ण 3 रंग है। वही प्रजा सृजनाम, बच्चे बहुत देती है बकरी, ऐसा उदाहरण दिया है। तो बच्चे बहुत दे सो बकरी, मानुष नहीं। पलटन की पलटन, एक घर में गया तो है। अब ये क्या है, वही प्रजा सृजनाम सृजमाणाम, मतलब बहुत संतान, बहुत प्रजा की सृष्टि करने वाली है बकरी। अजो एको दुश्मनों अनुशेते, मतलब एक ने तो इस बकरी को मेल जोल करके अपने में मिला दिया। चाहत एनम भुक्त भोगाम अजो अन्य, मतलब एक बकरा ऐसा है जो उसके साथ मेल जोल नहीं रखता है। समझ में आए, ये तिरंगी प्रकृति की बकरी के साथ जो मिला रहता, बच्चे पर बच्चे की सृष्टि करता, वो बनाया बिगाड़ा किया, ये किया वो किया और ये किया, और इससे अलग रहता है। वो मुक्त पुरुष है, बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष का यही लक्षण है। समझ गए। अजह माने कौन सा अज है, मतलब न जायते, अजायाम न जायते, जो अजा के साथ संबंध करके उसमें से संतान रूप पैदा नहीं होता, वो ऐसा अजम है, वो मुक्त अज है। न जायते इति, पत्नी को जाया बोलते हैं ना, जायते यस्याम, न जायते इति मतलब पत्नी को जाया बोलते हैं। न जायते, समझो पुरुष अपनी पत्नी के द्वारा जात बनता है, जातक बनता है, बच्चा बनता है, इसलिए पत्नी को जाया बोलते हैं। अज कौन है, जो अजा के साथ, बकरी के साथ, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ करके उसके कार्य और उसके कार्य के साथ अपने को नहीं मिलाता, वो बच्चे वाला नहीं बनता। जो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूप से स्थित है वो अज है। न जायते न म्रियते, उसकी मृत्यु नहीं होती। भूतवा न भविता की जगह क्या है, अयम शाश्वतः, हमेशा एक रहता है। और पुराणा माने अतएव शरीरे हन्ना हन्यते हन्य माने, मतलब वो पुराण है, वो संपूर्ण पुरों को, शरीरों को उज्ज्वलित करने वाला पुराण है। पुराणी मतलब शरीराणि, स्थूल सूक्ष्म कारण यस्यानि पुराणी उज्जीवयति, जो इन तीनों पुरी को, जो आत्मदेव की पुरियां हैं, 9 द्वारे पुरे नैव कुर्वन करना कार्यन, ये सब 9 द्वार वाले जो पुर हैं, एक के बाद एक आवे जाए, ये कैसा है, कुछ नहीं है, शरीरे, ठीक है। पुराणी उज्जीवयति प्रकाशयत शरीरे हन्यमाने न हन्यते, एक शरीर के हन्यमान होने पर, इसमें पहले कहते हैं परमात्मा का वर्णन है। उससे पूछो कि शरीर की मृत्यु में परमात्मा कहाँ है, ठीक है। शरीर है ही कहाँ, शरीर है ही नहीं, तो हन्यमानता की प्राप्ति कहाँ हुई, समझ गए। और हन्यमानता की प्राप्ति नहीं तो श्लोक में ईश्वर का वर्णन नहीं है, ठीक है। जिसके शरीर की, भीष्म द्रोण अर्जुन के शरीर का जो अहंतत्व है, वो मरने वाला और ये मारने वाला, वहाँ आत्मा में जन्म मृत्यु नहीं है, इसका वर्णन किया जा रहा है। तो असल में प्रत्यगात्मा का वर्णन, प्रत्यगात्मा का यहाँ अपने स्वरूप का वर्णन है। समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, अगले श्लोक। ओम, कृपया इस जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपस में साझा करें। ओम शांति।